सुबह का वक्त। सुबह खिड़की से झांकती हुई हल्की सी धूप एज़रा के चेहरे पर पड़ने लगती है, जिससे परेशान होते हुए एज़रा अपना चेहरा अब्राहम की ओर मोड़ लेती है। ऐसा करते ही दोनों के बीच थोड़ा सा ही फासला रह जाता है। एज़रा की गर्म सांसें अब्राहम को अपने चेहरे पर महसूस होने लगती हैं, जिससे अब्राहम की नींद खुल जाती है। आंखें खोलते ही एज़रा का चेहरा अपने इतने करीब देख अब्राहम बिना पलके झपकाए बस उसे ही देख रहा होता है। उसे डर लगता है कहीं ये ख्वाब ना हो और पलक झपकते ही गायब ना हो जाए। एज़रा को इतने सुकून से सोता देख अब्राहम उसके लिए अपनी सांसें भी रोक लेता है कि कहीं उसकी गर्म सांसें एज़रा को नींद से न जगा दें, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे वो इन 2 सालों में कभी सुकून की नींद सोई ही ना हो। अब्राहम बस ऐसे ही एज़रा को अपने करीब रखना चाहता था। वो एज़रा की गर्म सांसें अपने अंदर तक महसूस कर पा रहा था। उससे आती हुई धीमी धीमी खुशबू अब्राहम को जैसे उसकी ओर खींच रही थी। आज वो बस इस एहसास में खो जाना चाहता था। अब्राहम ने अब भी एज़रा का हाथ बिल्कुल वैसे ही पकड़ रखा होता है जैसे उसने सोते वक्त पकड़ा था। वो सुकून से सोती हुई एज़रा को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है। नानियान और मकबूल कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ अब्राहम का चेकअप करने अंदर आते हैं, लेकिन दोनों को ऐसे सोता देख सब हैरानी से उन्हें ही देखने लगते हैं, सिवाय मकबूल और नानियान के, क्योंकि दोनों को उनकी गहरी दोस्ती के बारे में अच्छे से पता था और वो ये भी जानते थे कि अब्राहम एज़रा से कितना प्यार करता है। हालांकि मकबूल अब्राहम का स्कूल टाइम से फ्रेंड है, लेकिन उसे भी ये बात कल के हादसे के बाद ही पता चली है कि अब्राहम के दिल और ज़िंदगी में एज़रा क्या मायने रखती है। अब्राहम एज़रा में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि रूम में नानियान और मकबूल कुछ डॉक्टर्स के साथ अंदर आ चुके हैं। लेकिन नानियान अब्राहम को ऐसे सोई हुए एज़रा में खोया हुआ देख सभी डॉक्टर्स को वहाँ से जाने का इशारा करती हैं। उनके एक ही इशारे पर सभी रूम से बाहर चले जाते हैं। नानियान कुछ पल सुकून भरी नज़रों से उन्हें देख रूम से बाहर चली जाती है। अब सिर्फ रूम में अब्राहम के दिल में एज़रा के लिए प्यार और सोती हुई एज़रा के सिवा कोई तीसरा नहीं होता। अब्राहम अब भी एज़रा को बस एक नज़र देख रहा होता है, लेकिन खिड़की से आती हुई धूप उसकी आंखों में चुभ रही होती है, क्योंकि एज़रा के उसकी तरफ मुड़ने से वो धूप एज़रा से हटकर अब्राहम पर पड़ने लगी थी, जिससे अब्राहम की आंखों में जलन होने लगती है। लेकिन फिर भी वो उस धूप को बर्दाश्त करते हुए सिर्फ एज़रा को देख रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके ज़रा सा भी हिलने से एज़रा नींद से जाग जाए और ये हसीन मौका उसके हाथ से चला जाए। लेकिन अब धीरे धीरे धूप की तपिश तेज़ होने लगती है, जिस वजह से अब्राहम की आंखें जलन से लाल होने लगती हैं। तभी एज़रा हल्की सी आंखें खोलकर अब्राहम को देखती है। वो सुकून से सोती हुई एज़रा को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है। नानियान और मकबूल कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ अब्राहम का चेकअप करने अंदर आते हैं, लेकिन दोनों को ऐसे सोता देख सब हैरानी से उन्हें ही देखने लगते हैं, सिवाय मकबूल और नानियान के, क्योंकि दोनों को उनकी गहरी दोस्ती के बारे में अच्छे से पता था और वो ये भी जानते थे कि अब्राहम एज़रा से कितना प्यार करता है। हालांकि मकबूल अब्राहम का स्कूल टाइम से फ्रेंड है, लेकिन उसे भी ये बात कल के हादसे के बाद ही पता चली है कि अब्राहम के दिल और ज़िंदगी में एज़रा क्या मायने रखती है। अब्राहम एज़रा में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि रूम में नानियान और मकबूल कुछ डॉक्टर्स के साथ अंदर आ चुके हैं। लेकिन नानियान अब्राहम को ऐसे सोई हुए एज़रा में खोया हुआ देख सभी डॉक्टर्स को वहाँ से जाने का इशारा करती हैं। उनके एक ही इशारे पर सभी रूम से बाहर चले जाते हैं। नानियान कुछ पल सुकून भरी नज़रों से उन्हें देख रूम से बाहर चली जाती है। अब सिर्फ रूम में अब्राहम के दिल में एज़रा के लिए प्यार और सोती हुई एज़रा के सिवा कोई तीसरा नहीं होता। अब्राहम अब भी एज़रा को बस एक नज़र देख रहा होता है, लेकिन खिड़की से आती हुई धूप उसकी आंखों में चुभ रही होती है, क्योंकि एज़रा के उसकी तरफ मुड़ने से वो धूप एज़रा से हटकर अब्राहम पर पड़ने लगी थी,
जिससे अब्राहम की आंखों में जलन होने लगती है। लेकिन फिर भी वो उस धूप को बर्दाश्त करते हुए सिर्फ एज़रा को देख रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके ज़रा सा भी हिलने से एज़रा नींद से जाग जाए और ये हसीन मौका उसके हाथ से चला जाए। लेकिन अब धीरे धीरे धूप की तपिश तेज़ होने लगती है, जिस वजह से अब्राहम की आंखें जलन से लाल होने लगती हैं। तभी एज़रा हल्की सी आंखें खोलकर अब्राहम को देखती है और फिर अपना एक हाथ उसकी आंखों पर रख वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है। एज़रा के हाथ रखने से अब धूप अब्राहम की आंखों पर नहीं पड़ती। ये देख अब्राहम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि एज़रा अब भी सो रही थी, लेकिन मानो जैसे उसे नींद में ही अब्राहम की तकलीफ़ का एहसास हो गया हो। अब्राहम अपनी आंखें बंद कर उस सुकून को महसूस करता है जिसके लिए न जाने वो कब से तड़प रहा था। नींद में ही सही, लेकिन आज एज़रा ने अब्राहम को खुद से दूर नहीं किया। देखते ही देखते अब्राहम भी नींद के आगोश में चला जाता है। काफ़ी देर यूं ही सुकून भरी नींद लेने के बाद अब्राहम जब उठता है तो देखता है कि एज़रा वहाँ नहीं है। ये देख अब्राहम बेचैन हो जाता है। उसकी नज़रें रूम में यहाँ वहाँ एज़रा को ढूंढने लगती हैं। नानियान जो वहाँ बैठी काफ़ी देर से अब्राहम के उठने का इंतज़ार कर रही थी, वो अब्राहम को बेचैन देख समझ जाती हैं और उसके पास फ्रूट की प्लेट ले जाते हुए कहती हैं, अब्राहम, वो जब आप सो रहे थे तब एज़रा बिटिया हमें यहाँ बिठाकर अपने रूम में चली गई थी। नानियान की बात सुन अब्राहम बेड के साइड में रखे फ्लावर पॉट को देखने लगता है, जिसमें एज़रा के लाए हुए वाइट रोजेज़ लगे हुए थे। वो उन्हें देख मुस्कुराते हुए कहता है, नानियान, उम्मीद है एज़रा के यहाँ रुकने की, उसे मुझे कभी ना छोड़कर जाने की। अब्राहम की बात सुन नानियान मुस्कुराते हुए प्यार से उससे फ्रूट खिलाने लगती हैं। तभी रूम में मकबूल 2 डॉक्टर्स के साथ अंदर आता है। उसे देखते ही अब्राहम हैरान होते हुए कहता है, मकबूल, तू यहाँ क्या कर रहा है और तू कब आया यहाँ? अब्राहम की बात सुन मकबूल तिरछी नज़रों से उसे घूरते हुए कहता है, तेरा ऊपर का टिकट कटने में सिर्फ 2 मिनट थे ना, तब आया था मैं बस यहाँ। ये सुन अब्राहम फ्रूट खाते हुए कहता है, ओह अच्छा, तो तूने बचाई है मेरी जान? मकबूल इनकार करते हुए, नहीं अब्राहम, मैंने नहीं, एज़रा ने बचाई है तेरी जान, वरना हम सब ने तो हार मान ली थी। मैंने कितनी बार तुझे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक पुकार ने सब ठीक कर दिया। तुझे पता भी है, जब तक तुझे होश नहीं आया वो तेरे सीने से लगे बस रोती रही। मकबूल की हर एक बात अब्राहम ध्यान से सुन रहा था। वो एज़रा के आंसू अपनी शर्ट पर महसूस कर रहा था, मानो जैसे उसके आंसू की छाप अभी भी वहाँ हो। एज़रा बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो यहाँ अब्राहम को देखने आई थी कि वो ठीक है या नहीं। उसे ठीक देख एज़रा रूम के बाहर से ही जाने लगती है। तभी नानियान की नज़र एज़रा पर पड़ती है। वो उसे रोकते हुए कहती है, एज़रा रुकिए, अंदर आइए बेटा। नानियान की बात मान एज़रा नज़रें झुकाए अंदर आती है।